Good morning, dear students. Welcome to your English class. So today we will revise our next chapter, The Friendly Mongoose, chapter number 2 from the book A Pact with the Sun. So इसकी ये वीडियो है जो पहले आपको सेंड कर चुकी हूँ. सो आज हम जस्ट मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी. सो लिसन वेरी केयरफुली. एक फार्मर और उसकी वाइफ और उसका स्मॉल बेबी, तीनों ही विलेज में रहते थे. उनका एक स्मॉल बेबी मंगूस था जो कि उन्होंने घर पर लेके आए और ये विश्वास करते थे कि ये जो बेबी मंगूस है वो उनके सन का कंपेनियन यानी साथी होगा और फ्यूचर में उनका फ्रेंड होगा. तो एक बार फार्मर और उसकी पत्नी दोनों ही अपने बच्चे को छोड़कर मंगूस के साथ बाहर जाते हैं. सो नेक्स्ट स्टोरीज इसके अकॉर्डिंग, ये 3 लाइन्स के अकॉर्डिंग ही आपको ये स्टोरीज यहाँ तक क्लियर की गई है. सो नेक्स्ट 3 लाइन्स आपको आगे की स्टोरी को क्लियर करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू दीज 3 लाइन्स, एक बार फार्मर और उसकी पत्नी दोनों ही विलेज में अपने छोटे से बेबी के साथ रहते रहे और वे दोनों ही माता पिता अपने बच्चे को बहुत प्यार करते थे. और एक बार फार्मर ने अपनी वाइफ से बोला कि हमने एक पेट होना चाहिए हमारे घर पर. तो जब हमारा सन बड़ा हो जाएगा, ही विल नीड अ कंपेनियन. नीड मीन्स ज़रूरत, कि उसे एक कंपेनियन की ज़रूरत होगी. तो ये जो पेट होगा वो हमारे सन का फ्यूचर का कंपेनियन होगा. तो फार्मर की वाइफ को ये आइडिया बहुत पसंद आया. तो एक शाम को फार्मर अपने साथ एक छोटा सा, टाइनी मीन्स छोटा सा मंगूस लाया. ये एक स्मॉल मंगूस था बट ये जल्दी ही बड़ा हो जाएगा और हमारे सन का फ्रेंड बन जाएगा. ये सब उसकी वाइफ, फार्मर की वाइफ ने बोला. सो दोनों ही बेबी और मंगूस दोनों ही बड़े हो रहे थे. बट जो मंगूस था उसने 5 और 6 महीने के अंदर ही अपना फुल आकार ले लिया था. बट ये बहुत ही प्यारा एनिमल बन गया था. पूरी उसकी शाइनिंग ब्लैक आइज थी और बुशी टेल होता है झाड़ीदार सी, जहाँ बहुत बाल होते हैं जिस पर. और फार्मर का सन अभी क्रेडल में था. सोना रोना खाना पीना, बस यही काम थे उसके भी, क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा था. 5-6 महीने का बच्चा बहुत छोटा होता है. तो एक बार फार्मर की वाइफ मार्केट जाना चाहती थी. उसने अपने बेबी को खिला लिया, जो भी खिलाना था उसने फीड दे दिया और फिर अपनी बेबी को उस क्रेडल में सुलाकर वो जाने लगी. जाने से पहले उसने क्या किया, बास्केट उठाई. पिक मीन्स उठाना. और अपने हस्बैंड को बोला कि मैं बाज़ार जा रही हूँ, बच्चा जो है हमारा सो रहा है. कीप एन आई होता है नज़र रखना, हमारे बेटे पर नज़र रखना. तो फ्रेंकली होता है स्पष्ट रूप से. वो कहती स्पष्ट रूप से मैं आपको बताऊं कि तो मैं मंगूस को हमारे बच्चे के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहती. तो फार्मर ने अपनी वाइफ को बोला कि नहीं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है. मंगूस जो है हमारे बच्चे का फ्रेंडली एनिमल है, वो उसका बहुत ध्यान रखेगा. ये हमारे बेबी की तरह ही बहुत स्वीट है एंड दोनों ही एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स बनेंगे, देखना तुम. तो वाइफ जो है इतना सुनकर चली जाती है फार्मर पर की बातों पर विश्वास करके. तो फार्मर को कुछ ज़्यादा काम नहीं होता घर पर, तो वो क्या करता है कि चलो मैं भी खेतों में जाकर एक राउंड लगाता हूँ. और रास्ते में वो जब राउंड लगाने जाता है तो उसको फ्रेंड्स मिल जाते हैं और वो फिर उसको काफ़ी टाइम लग जाता है फार्मर को, और उसको लौटने में भी बहुत देर हो जाती है. सो नेक्स्ट 3 लाइन्स आर. तो फार्मर की वाइफ जब लौटती है घर पर, पूरी तरह से उसकी जो बास्केट है वो बहुत ज़्यादा उसने सामान लिया होता है. और फिर वो ये देखती है एट द एंट्रेंस होता है प्रवेश द्वार, देखती है कि मंगूस के फेस और उसके पास यानी पंजे पूरी तरह से ब्लड से सने हुए थे. और बिना कोई कंक्लूजन देखे, बिना कुछ देखे समझे, वो क्या करती है कि इसने मेरे बेटे को मार दिया है, ये अपराधी है. गिल्टी वन मीन्स अपराधी है. और व्हाट हैपन्स देन, नेक्स्ट स्टोरी इज. तो फार्मर की वाइफ जब अपनी शॉपिंग कंप्लीट करके वापस घर की ओर लौटती है तो उसके पास जो बास्केट होती है उसमें बहुत सारा सामान होता है, ग्रोसरीज में सामान. तो वो अपने मंगूस बाहर वो देखती है कि मंगूस जो है मेरा बाहर वेट कर रहा है. तो मंगूस क्या करता है, अब फार्मर की वाइफ को देखता है और उसको वेलकम करने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है. तो जब वो दौड़ता है तो फार्मर की वाइफ जैसे ही उसका मंगूस का लुक देखती है दैन स्क्रीम में चिल्लाना, तो वो चिल्लाने लग जाती है कि ब्लड, और बोलने लग जाती है कि क्योंकि जो मंगूस था, मंगूस के जो फेस और पास पूरी तरह से ब्लड से सने हुए थे. यू विक्ड एनिमल, तुम गंदे हो, वो गंदे एनिमल हो, तुम धूर्त एनिमल हो, तुमने मेरे बेबी को मार दिया है. वो बिना कुछ सोचे समझे बस चिल्लाती ही जाती है.
शी वॉज ब्लाइंड विद रेज, रेज होता है गुस्सा, एंग्री, वो बहुत गुस्सा होती है, गुस्से में जैसे अंधी हो जाती है, तो अपनी पूरी स्ट्रेंथ, पूरी जो बास्केट फुल ग्रोसरीज की होती है वो मंगूस पर दे मारती है। और जैसे ही वो अंदर जाती है तो देखती है कि बच्चा तो है बड़े आराम से सो रहा है पालने में, और एक पास में देखती है कि एक ब्लैक कलर का स्नेक, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, वो देखती है कि वो उसको काटा हुआ है और वो मरा हुआ है, उसी का खून बह रहा है। तो बस वो रियलाइज़ कर लेती है कि उसने क्या कर दिया, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो फटाफट से भागती है, जाती है, मंगूस को देखती है कि मंगूस ने तो मेरे बेबी को बचाया है, उसने इस स्नेक को मारा जो कि मेरे बेबी को मारने आया था। तो वो सोचती है कि अब मैंने ये क्या कर दिया। वो मंगूस को टच करती है, बट मंगूस अब नहीं रहा, मंगूस की डेड हो चुका मंगूस। तो वो अपनी सिसकनियों की आवाज़ें ले रही है, अब रोई जा रही है। फार्मर की वाइफ हु हैड एक्टेड हैस्टिली, और फार्मर की वाइफ जिसने बहुत जल्दबाजी में काम कर दिया, और वो बहुत देर तक मंगूस को देखती है, उस मरे हुए मंगूस को देखती है। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, और फिर काफ़ी देर तक रोने के बाद वो बहुत पछताती है और फिर अपने बेबी की आवाज़ सुनती है और वाइपिंग हर टीयर्स, यानी अपने आंसुओं को साफ करती है और फिर से उसको खाना देने चली जाती है। शी वेंट इन टू फीड हिम, और उसे फीड करवाने चली जाती है। सो दिस इज़ द ब्यूटिफुल स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र। पंचतंत्र बुक में से स्टोरी ली गई है। तो इसका मॉरल क्या बनता है कि हमें जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। सो रीड द स्टोरी एंड इसका मॉरल ध्यान से समझिए, और आपको इसका कोई और अगर मॉरल नज़र आता है, वो मॉरल समझ में आता है, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।